नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे एक बात का एहसास होता है कि इनके हाथ में बायां हाथ और दायां हाथ दोनों ही इक्वली पावरफुल दिखाई दे रहे हैं और इनकी विशेषता ये रही है कि बाय बर्थ ये लेफ्ट हैंड वर्किंग रहे हैं। बाद में शायद किसी के बोलने पे या कुछ कारणों से इन्होंने अपने आप को राइट हैंड में कन्वर्ट किया, इसीलिए लाइनों की इंटेंसिटी दोनों ही हाथ में एक जैसी और एक बराबर दिखाई दे रही है। बट इनकी कर्म की रेखा ज़्यादा बेहतर कर्म की नहीं, अपनी माइंड की रेखा, मस्तिष्क की रेखा, ब्रेन लाइन जो है ज़्यादा बेहतर है आपकी लेफ्ट हैंड में। इसीलिए इनको अभी भी मेरी सलाह तो ये रहेगी कि लेफ्ट हैंड का भी प्रयोग इक्वली या थोड़ा अधिक करें, जीवन में तो ज़्यादा अच्छा है। अभी ये दोनों हाथों से काम करते हैं तो दोनों हाथों को वेरिफिकेशन के लिए हमको देखना पड़ेगा। चलिए स्टैंडर्ड एनालिसिस पहले कर लेते हैं और बाद में फिर कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट और राइट का फर्दर। बुध की उंगली काफ़ी मजबूत और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही हाथों में जो है ऊपर से मूसलाकार यानी कि गोलाकार, मूसल की तरह थोड़ा बड़ा गोल हो जाता है। आपकी ये बीच की जो थिकनेस होती है उसके कंपैरिजन में राउंड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको मूसलाकार उंगली कहते हैं। और ये अपने आप में एक अच्छी बात होती है। कमांडिंग पर्सन होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों से हेल्प इजीली नहीं लेते। हाँ, दूसरों को हेल्प करने वाले अवश्य तौर पर रहते हैं। गुरु का प्रभाव तगड़ा है और गुरु और सूर्य की उंगलियों में बहुत अधिक अंतर नहीं है, जिसके कारण में हाईली एम्बिशियस व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन में सुधार की जरूरत है। बहुत वीक नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा वीकनेस अवश्य तौर पर है, तो सामने वाले की बात थोड़ी सुने समझे। उसके बाद जल्दबाजी में रिप्लाई देने की बजाय सोच समझ के थोड़ा समय लेके यदि रिप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ प्राप्त होंगी। शनि का माउंट यहाँ पे दोनों ही हाथों में उतना अधिक अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी राइट हैंड की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा बहुत उभार यहाँ पे है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको मैं अच्छा या एवरेज पर्वत बोलूँगा। एवरेज से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो इनको शनि के उपाय करना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से शुरू करें और रोज़ एक जाप की माला 108 की होती वो करें। और आपके शहर कस्बे में यदि शनि मंदिर हो तो शनि मंदिर में जाइएगा। अगर शनि मंदिर नहीं है आपके आसपास तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हर शनिवार को जाइए और जो है उनको तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द जो है शनिदेव को या हनुमान जी को चढ़ाएं। उससे काफ़ी हद तक आपके शनि वीक होने से जो डिसएडवांटेज होते हैं या जो कमजोरियाँ होती है उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा और स्थितियाँ बेहतरी की तरफ में जाएगी लॉन्ग टर्म में। और इनको पूरे जीवन भर करना है। इसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको देखने मिलते हैं। तुरंत आप सोचेंगे कि परिणाम मेरे को मिल जाएगा, 2 हफ्ते में गया और तीसरे हफ्ते में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा है लाइफ में, तो वैसा नहीं होता है। शनिदेव थोड़े धीमे गति से चलने वाले हैं, इसीलिए अपने परिणाम भी आपको टेस्ट करने के बाद में देते हैं। सूर्य का माउंट देखेंगे तो सूर्य का माउंट दोनों ही हाथ में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, उभार भी काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य का माउंट शिफ्टेड है, बुध में चला गया और बुध की जगह थोड़ी यहाँ पे कम हो गई है, लेकिन बुध का माउंट और सूर्य का माउंट अगर कंपेयर करें तो राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर है। इसके कारण में राइट हैंड भी इनके लिए इसी कारण से कुछ इनके राइट में अच्छा है, कुछ लेफ्ट में अच्छा है और इक्वल इंटेंसिटी का है, इसलिए इनको दोनों हाथ से काम अभी भी करते रहना चाहिए, फ़ायदा होगा। सूर्य का और बुध का कॉम्बिनेशन भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड को ही हम ज़्यादा रेफर करेंगे क्योंकि अभी ये राइट हैंड से वर्क कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन इनको लेफ्ट हैंड से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा फाइटिंग स्पिरिट और पेशेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है यहाँ पे, जिसके कारण में थोड़े शांति प्रिय व्यक्ति रहेंगे। एग्रेशन की ज़रूरत है, थोड़ा एग्रेशन चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा शांत होना भी अच्छा नहीं होता है। तो इनके अंदर में जो है शांत सौम्य पर्सनालिटी है, शांति की थोड़ी अधिकता है, वहाँ पे कुछ चेंजेस लाएं और थोड़ा एग्रेसिवली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो उससे लाभ की स्थितियाँ बनती है। अगर आप शुक्र ग्रह की तरफ में आते तो शुक्र का माउंट बताता है कि घर से जितने ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ यहाँ पे बनेंगी। आड़ी रेखाएं बताती है सामाजिक और पारिवारिक जीवन में शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाफ ऑफ द लाइफ होने के बाद में स्थितियाँ बेहतर होंगी और ज़्यादा बेहतर ट्यूनिंग होगी।
लोगों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई बार होता है, परिवार के लोगों के साथ में। कंस्ट्रक्टिव वे में देखेंगे तो उसके फायदे भी होते हैं, लेकिन इनके हाथ में जितनी ज़्यादा आड़ी रेखाएं राइट हैंड में बनी है, उसी से मिलती जुलती हुई रेखाएं लेफ्ट हैंड में भी बनी है, जिसके कारण मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन परिवार में 2-3 लोगों के साथ में निश्चित तौर पर रहेगा। दोनों ही हाथ में आप देखेंगे शुक्र के माउंट में तो वर्टिकल लाइनें काफ़ी बनी हुई हैं, जो इंडिकेट करती है कि परिवार का सपोर्ट के साथ साथ में जीवन शैली और जीवन का दर्जा जो है वो काफ़ी ऊंचा और अच्छा रहने वाला है। लाइफ में अच्छी सुख सुविधाओं के साथ में जीवन बीतेगा। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो पत्नी का साथ, बच्चों का साथ, परिवार का साथ भी जीवन में जो है वो अच्छा मिलेगा। अब आप कहेंगे एक तरफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहा हूँ और एक तरफ मैं परिवार का साथ अच्छा और जुड़ाव की बात कर रहा हूँ। चीज़ें हो सकती हैं, शत्रु नहीं होते हमारे परिवार के सदस्य, उनके विचार आपके विचारों से अलग हो सकते हैं। एक्सप्रेस करेंगे तो कई बार क्या होता है, इससे कंस्ट्रक्टिव चीज़ ये होती है कि कई बार आपने कोई एक फैसला लिया है, उसमें XYZ टाइप के पॉइंट्स आपने कंसीडर किए हैं, जबकि ABC पॉइंट आपने कंसीडर नहीं किए, मगर आपके परिवार का दूसरा सदस्य जिसका विचारधारा मत भिन्नता है आपसे, वो ABCD टाइप के कुछ अलग पॉइंट्स आपको देगा, जिससे आपके निर्णय को रिव्यू करने की या उसमें और बेहतरी लाने के लिए एक मौका मिल सकता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव वे है। नेगेटिव वे में कभी कभी आपको उसका कष्ट भी हो सकता है, तो कष्ट को साइड में रखिएगा, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, उससे ज़्यादा फायदे होंगे। चंद्र का क्षेत्र बताता है विदेश का कनेक्शन या अति दूरस्थ जगह का कनेक्शन और विदेश की यात्राएं तो निश्चित तौर पे होने वाली है, इसमें कोई दो मत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और जीवन में स्त्रियों का महत्व है, माँ, पत्नी और संतानों में लड़की जीवन में इनको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के इनके ग्रहों से संबंधित स्थितियाँ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, जो बात करेंगे वो रेखाओं की करेंगे। तो रेखाओं में जैसे कि हम लाइफ लाइन से शुरू करते हैं और इनके दोनों ही हाथों में मैंने मार्किंग की हुई है। समय समय पे ज़रूरत पड़ने पे हम लाइनों को दोनों ही हाथों में वेरीफाई करने के लिए रेफर करते रहेंगे। तो ये वीडियो आप अवश्य तौर पे आखिर तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने लायक चीज़ें इनके हाथ में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो मेरा चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नया अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और अगला वीडियो देखने का आनंद भी आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए तो रेखाओं की तरफ आते हैं, तो चित्र को पहले थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे लाइफ लाइन काफ़ी लंबी और अच्छी दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पे ये 90+ की लाइफ यहाँ पे, लंबा जीवन इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। एवरेज लाइफ लाइन जो होती है वो एवरेज लाइफ हमारे यहाँ पे इंडिया में जो पाई गई है वो 70 वर्ष के आसपास की आयु की मानी गई है। उससे ज़्यादा लंबा जीवन इनको एंजॉय करने को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब जो है इनके जीवन में देखेंगे क्या घटना है। बचपन में कुछ परेशानियाँ, तकलीफ़ें रही होंगी, लेकिन उससे उभरने का मौका भी मिला है। समय निकल गया तो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे। 22 की आयु, लगभग 25 की आयु और लगभग 26 की आयु, ये 26 के आसपास का पीरियड कही है। 26 से 27, 27.5 का पीरियड, 26 कंप्लीट करके रनिंग 27 का पीरियड इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 26 में जो कुछ भी उपलब्धि मिलती है वो आगे के साल 6 महीने में इनकी स्थान का परिवर्तन, जगह का परिवर्तन कराती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इनको प्रॉस्पेरिटी प्रदान करेगा। यहाँ से आप देखेंगे चेंज है और ये लगभग 27.5-28 के आसपास की, 28 तो नहीं कहूँगा, 27.5 के आसपास का जो पीरियड है वहाँ पे 27 की रनिंग और आगे के 6 महीने मान के चलिए इंपॉर्टेंट पीरियड है, जीवन में चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे एक लाइन ठीक यहाँ से नीचे की तरफ में निकल के जा रही है और यहाँ से भाग्य की रेखा के बीच में ये कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिकेट करता है कि लगभग 30 के आसपास का या 29 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे ये इनको बाहरी सहायता, एक्सटर्नल दूर की सहायता या फॉरेन का कनेक्शन या फॉरेन में जाने की यदि मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली इनके जीवन में जो है
निश्चित तौर पे फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। बेस यहाँ से तो 27.5 के आसपास निर्णय लेंगे, पहुँचते पहुँचते 28 का पीरियड लग सकता है, 29 की तरफ में भी जा सकता है। तो मार्किंग की एक्यूरेसी 75% के आसपास मेरी आज तक सही निकली, 70 से 80 के बीच में। माइनस साइड भी लेता हूं तो इसीलिए +1 ईयर का कुशन रखना फायदे की स्थितियां होगा। 35 की आयु, 36 की आयु, इन दो एजेस में कुछ परेशानियां, थोड़ी रुकावटें आ रही है, जिसमें से 36 की आयु में फाइनेंशियल तकलीफ भी हो सकती है। तो उस मामले में इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और किसी बड़े क्या कहते हैं खर्चे या इन्वेस्टमेंट की तरफ में नहीं जाना चाहिए। 42 से 43 के बीच का पीरियड, 42 कंप्लीट करके 43 रनिंग कह लीजिए आप, इस पीरियड के दरमियान में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आएगी, जीवन में जंप लगाने का अच्छा मौका मिलता है। इसके पश्चात एक लाइन इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है कंटिन्यूएशन के साथ में भी लगभग 45 या 46 के आसपास का पीरियड आप कह सकते हैं। 46 की एज जीवन में टर्निंग पॉइंट होगा, बड़ी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, बड़ी कोई ना कोई चांस हाथ में लगेगा जो इनको अच्छा जंप देगा, प्रोग्रेस करने का मौका भी यहाँ पे अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बीच में एक लाइन इस प्रकार से यहाँ पे भी आ रही है जो इसके बेस में आ रही है। तो 40 to 43 का जो एज का पीरियड है वह भी इनको निश्चित तौर पे बाहर से, फॉरेन से या अति दूरस्थ जगह में से कोई ना कोई बेनिफिट वहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति से या वहाँ पे बैठे हुए किसी कंपनी से ऑर्डर या जिस प्रकार की चीज़ें इनको मिलने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। लाइफ में अगला काल, अच्छा काल, लंबा ये पीरियड में चाहे तो विदेश की नागरिकता लेने के बारे में भी यदि सोचते हैं तो 53 की आयु के आसपास के पीरियड में ले सकते हैं, क्योंकि 53 में एक लाइन नीचे आ रही चंद्र के क्षेत्र से और एक लाइन ऊपर जा रही है, जो 53 से 54 के बीच का पीरियड जो है तो यहाँ पे क्या है अपन 53.5 से 54.5 एवरेज यदि निकालूँ इस पीरियड में कोई फिर अगेन बड़ा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है जो इनको अच्छे प्रोग्रेस और प्राप्तियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली फाइनेंशियल गेंस के साथ साथ में दूसरे गेंस भी आपके लिए मायने रखते हैं। यहाँ पे चीज़ें उस प्रकार की होती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, एक लाइन यहाँ से इस प्रकार से आ रही है और बीच में गैप है, यहाँ पे भी ये लाइन बनी, तो इनको लीगलिटीज़ के बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। खासतौर पे जब ये सिटीजनशिप वगैरह की चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं वो टाइम में अपने डॉक्यूमेंटेशन केयरफुली सबमिट करें, अदरवाइज लीगली कहीं काम अटकेगा, भले ही वो सॉल्व हो जाएगा लेकिन कुछ परेशानियां अनावश्यक तौर पे फेस करवा सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर विदेश से रिलेटेड नहीं होगा तो 54 के आसपास की एज या 54 से 55 की तरफ जाते समय थोड़ा केयरफुल रहें, जिसमें लीगलिटी से रिलेटेड कोर्ट केस या कोई दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंटेशन बराबर रखें, टैक्सेशन और लोकल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें, तो ऐसी समस्या आती भी है तो उसको हल करने में आपको आसानी होगी या उसकी इंटेंसिटी आप कम रख सकते हैं क्योंकि सतर्क रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा लगभग जा रही है जो 57 के आसपास की एज है, यहाँ पे कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक मिल रहा है। एक लाइन यहाँ से आ रही है और जीवन रेखा के पास में वो रुक जा रही है, इसका मतलब इमोशनल सेटबैक की संभावना है और इमोशंस में आके कोई गलत निर्णय ना लें उस पीरियड में, वरना नुकसान बढ़ने का खतरा बनता है। आगे चलते हैं, देखेंगे 60 के आसपास की एज के बाद से स्मूथ लाइफ है, लाइफ तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम स्मूथ ही है और ये लगभग 90 वर्ष के आसपास के आयु जा रही है। 90 से एक आध वर्ष कम हो सकती है या एक आध वर्ष ज़्यादा हो सकती है, तो हम एवरेज में 90 ईयर्स के आसपास की एज डेफिनेटली यहाँ पे इनकी देख पा रहे हैं। तो जीवन रेखा कुछ चीज़ें इस प्रकार से हमको बता रही है। यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में काफ़ी रेखाएं बनी हैं जो इंडिकेट करती कि पत्नी का साथ, स्त्रियों का साथ इनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी बचपन से या 15-17 साल की आयु से लेकर तो 50 की आयु तक इनके लिए बैकबोन सपोर्ट भी दे रहा है। उस व्यक्ति को पहचाने, मुश्किलात की स्थितियों में आप उससे चर्चा करेंगे तो उससे अवश्य तौर पे लाभ होगा। चंद्र के क्षेत्र में बनी हुई कुछ इस प्रकार की रेखाएं, ये रेखाएं और यहाँ से ये वाली रेखाएं और ये रेखाएं लंबी यात्रा करवा रही है और साथ ही साथ आपको जो है दो स्थानों के बीच की जिम्मेदारियां देते हुए दो प्रकार के स्रोतों से पैसा कमाने की या दो स्थानों की जिम्मेदारियों के कारण में आमदनी में आपके डबल या 1.5 गुना की उन्नति तो करा रही है और ये आपके जीवन में लगभग 30वें वर्ष के आयु के आसपास से या जैसे 27-28 मैंने बोला है तो मे बी
राउंड अप में बात करता हूँ 30 ईयर्स के आसपास के पीरियड से ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। कर्म की रेखा की बात कर रहा हूँ अब मैं। कर्म की रेखा यदि आप देखेंगे, बाकी चिन्हों को हटा देता हूँ ताकि उस रेखा को रीड करने में हमको ज़्यादा आसानी और बेहतरी यहाँ पे मिलेगी। ये इनके हाथ में कर्म की रेखा यहाँ पे आ रही है। 48 के आसपास की एज में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, और ये आप देखेंगे तो ये पॉइंट से लेके तो लगभग 27, 28 या 30 के एज से और 60 की एज तक जो है कंटिन्यूस डबल वर्क, डबल 2 स्थानों के बीच में आना जाना भी चलते रहने की संभावना है। खास तौर पे विदेश से यदि संबंध रखते तो विदेश में आना जाना भी इनके लिए फायदे करा सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बम्बई में जन्म हुआ, कलकत्ता या गुवाहाटी जाते तो वो भी एज गुड एज विदेश का डिस्टेंस हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे इनको जो है इस प्रकार से लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कर्म की रेखा बताती है शुरू से ही, और यहाँ से भी देखेंगे तो मणिबंध से आकर रेखा मतलब परिवार का साथ शुरू से मिला है और जीवन में हमेशा मिलते रहने वाला है। साथ होना और विचारों में भिन्नता होना ये 2 अलग चीज़ें हैं। विचारों में भिन्न रहने वाला व्यक्ति भी आपको मुश्किलात के समय या जीवन में हमेशा आपको साथ देने वाला हो सकता है, वो आपको सतर्क भी करते रहने वाला है। तो इस प्रकार से पारिवारिक तौर पे भी और कर्म के हिसाब से भी देखेंगे तो चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे गई हुई है, बहुत तगड़ी नहीं है, बीच में यहाँ पे कुछ इंप्रेशन बन रहे हैं। वीडियो में मेरे को तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हो सकता है वीडियो में यदि शार्पनेस कम हो तो आपको वीडियो में ना दिखाई दे, फिर भी चित्र में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये देखने को मिल रही होगी। आगे आप सूर्य के क्षेत्र में आ जाएंगे तो सूर्य का क्षेत्र भी आप देखेंगे ये इस प्रकार से एक वी का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो राइट का टिक है और एक लाइन लंबी है। ससुराल के पक्ष से भी या स्त्री वर्ग से भी इनको फायदा, आमदनी या कोई ना कोई वंस इन ए लाइफ टाइम गेंस स्पेशली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी की मालकियत रहने वाली है और अच्छी प्रॉपर्टी इनके हाथ में रहेगी। कर्म की रेखा और सूर्य की रेखा को मिला के यहाँ पे बता रहा हूँ। ऊपर के भाग में देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं जो निश्चित तौर पे इनको पैसे की जो है कभी भी जो है अच्छा इनके पास में पैसा रहेगा, कभी भी पैसे से रिलेटेड समस्या आने नहीं देगी। अगर आती भी है आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ऐसे तो आने की संभावना यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। 60 साल के बाद का जीवन निश्चित तौर पे रिटायर्ड लाइफ की तरफ में ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। फिर भी 2-3 सोर्सेज से पैसा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा शेयर मार्केट में भी इनको डाल के देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? कुछ रेखाएं यहाँ से इस प्रकार से मंगल के क्षेत्र से जा रही है, बौद्धिक क्षमताओं में भी ये यहाँ पे आके दोफाड़ कर दे रही है। सो ओल्ड एज में जाने के बाद में भी इनकी दूरदृष्टि ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। 2 कामों पे कार्य करने की क्षमताएं भी यहाँ पे मिलती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिला के अच्छी चीज़ें यहाँ पे इनके हाथ में बन रही है। शेयर मार्केट में पैसा डालें लेकिन लिमिटेड पैसा डालें। लालच बुरी बला है, उससे बचने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे इनकी हृदय की रेखा की। तो हृदय की रेखा इस प्रकार से बनी हुई है। इस पॉइंट में आके कुछ रेखा में वेवीनेस ज़्यादा आ गया है और ओल्ड एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य में गिरावट काफ़ी तगड़ी है। 60 की एज के बाद की एज या कहिए 65 के बाद की एज थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, कोई ना कोई मुश्किलात शारीरिक ऊर्जाओं को कम करेगी, तो एक क्वाइट नेचुरल है। और ख़ास तौर पे मेरे हिसाब से अगर 90 के आसपास की एज है तो 80 के बाद का पीरियड ज़्यादा तकलीफ देगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन के 2 मौके तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 65 के आसपास की एज और 75 के आसपास की एज, इन मौक़ों पे हॉस्पिटलाइजेशन होगा, केयरफुल रहिएगा। ब्लड शुगर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों के तनाव या दबाव के कारण में कुछ परेशानियाँ स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स आती हुई दिखाई दे रही है। और एजेस का भी इंडिकेशन मैंने लगभग आपको दे दिया है, तो उसके पहले से आप सतर्क रहें। मेडिकल चेकअप रूटीन कराते रहें। तकलीफ आने पे निगलिजेंस महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ की बात कर रहा हूँ, तो निगलिजेंस ना करें। और कभी भी कोई तकलीफ आती है तो वैसे भी सभी को नॉर्मल कोर्स में भी इन्वेस्टिगेशन करा के डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट करेंगे तो फायदे की स्थितियाँ रहेंगी। मस्तक रेखा की बात करते हैं तो मस्तक रेखा बहुत सॉलिड है इनकी। यहाँ पे हम राइट हैंड को पहले रीड कर लेंगे, बाद में हम लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। ये इस प्रकार से मस्तक रेखा है इनकी, और जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। ये लाइन जो है ये
मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र से आके इसमें जुड़ रही है। एक्चुअल रेखा की स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये रेखा है और अंडर में किसी के रह के काम करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल स्थितियाँ होंगी। ये अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, अपने हुक्म लोग माने, इनके ऑर्डर्स लोग फॉलो करें, ये इनका एक्सपेक्टेशन रहता है। कभी कभी ईगो बढ़ जाता है क्योंकि गुरु का पर्वत भी अपने आप में काफ़ी तगड़ा है। अंगूठा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज अंगूठा भी सीधा होने की संभावनाएं हैं। और उस केस में जब सीधा अंगूठा होता है तो क्या होता है कि ईगो हर्ट होने पे ये थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा होने का खतरा बनता है। बाकी टाइम बहुत शांत और सौम्य अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्रेन वाइज देखेंगे तो अच्छा ब्रेन है, शार्प ब्रेन है, क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, ये सोचने समझने की और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की पूरी कैपेसिटी यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। लंबी रेखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, दिल के अंदर छुपा के रखने वाले व्यक्ति नहीं है। जो दिल में है वही आपके वाणी में है, वही आपके मुंह से निकलने वाला है। दिल में एक और वाणी में दूसरा, ऐसे व्यक्ति नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अपनी बात को स्पष्टता से सौम्यता से बताने वाले व्यक्ति हैं। तो इसमें देखेंगे तो इनका माइंड का जो IQ लेवल है वो भी बहुत अच्छा और बहुत समझदारी इनको प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो बात करेंगे कि हाथ में पैसे की स्थितियां कैसी हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि राहु का ट्रायंगल इस लाइन से तो नहीं बन रहा, मगर जो दूसरी चंद्र के क्षेत्र से आती हुई रेखा है और कर्म की रेखा को जो सपोर्ट कर रही है, उससे लगभग ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है, इसका मतलब, और ये ट्रायंगल यहाँ से ओपन है। अगर बड़े ट्रायंगल को, बृहद ट्रायंगल को यदि हम कंसिडर करें तो पैसा बहुत कमाएंगे। कुछ पैसा अनावश्यक तौर पे वेस्ट भी हो सकता है, या कभी पैसा रुक के नुकसान होने का भी खतरा बनता है। ऐसे लोगों को अनावश्यक खर्चे करने से बचें। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या किसी बड़े परचेस या की तरफ में जाते हैं या बड़ा कोई आइटम खरीदते तो एक नहीं 5 बार सोचें। ये ऐसा कभी कभी होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये राहु का ट्रायंगल खुला होता है तो जो मिलना चाहिए वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने देता है। अब आपने कहीं पैसा डाला और 2 साल बाद उसमें यदि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो ब्याज का तो नुकसान हो गया, मतलब इनडायरेक्टली आपका नुकसान ही है। तो वो चीज़ें थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहना है। इसलिए मैंने शेयर मार्केट में लालच से बचने का एडवाइस किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ इस बात को भी ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं इनकी माइंड लाइन के बारे में और अन्य रेखाओं के बारे में। थोड़ा लेफ्ट हैंड को भी रेफर करते हैं तो माइंड लाइन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे भी है जो अच्छी लंबाई लेती हुई है। फिर यहाँ पे आप कर्म के क्षेत्र में भी देखेंगे तो कर्म का क्षेत्र की रेखा है। इस प्रकार से इनको मल्टीपल बेनिफिट्स तो देती हुई दिखाई दे रही है। और मल्टीपल लाइनें होना मतलब ओल्ड एज में भी मल्टीपल सोर्सेज से काम करने के साथ साथ में उससे पैसा प्राप्ति की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाथ में सूर्य की रेखा देखेंगे कुछ इस प्रकार से सूर्य के क्षेत्र में रेखा बनी हुई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में रेखा लंबी सूर्य की रेखा है और एक भाग यहाँ पे भी जा रहा है तो शनि के माउंट की तरफ में जा रहा है। तो कुल मिलाकर सूर्य का क्षेत्र इनका बहुत तगड़ा है। शनि के क्षेत्र की जो कुछ कमियां हैं वो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पे पूरा करने की योग्यता रखता है। और जो मैंने शनि से संबंधित उपाय बताएं उसको यदि ये पालन करते हैं तो उससे जीवन में लाभ निश्चित तौर पे हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो ट्रायंगल है और अगर आप उसके हिसाब से देखें तो 20, 30, 40, 45 और यहाँ पे भी जो है 42-43 के आसपास की आयु में जो है ये यहाँ से आ रहा है 47 के आसपास। और यदि राइट हैंड में देखेंगे तो 47 के आसपास है, 46 के आसपास जो है 45-46 के पीरियड के दरमियान में मैंने कहा है वो चीज़ यहाँ पे अच्छी इनकम देगी। और लेफ्ट हैंड कहता है ये पीरियड में इनकी प्रोग्रेस सर्वश्रेष्ठ में से एक लाइफ में रहने वाली है। सेफ एंड सिक्योर वे में प्रोग्रेस भी होगा, पैसा भी अच्छा आते रहेगा। और 65 की एज तक ये इफेक्ट इनको मिल रहा है। 65 की एज तक एक काम करने की लेफ्ट हैंड के हिसाब से योग्यता रखते हैं, पैसा भी अच्छा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के यदि हाथों को यदि यहाँ पे देखेंगे तो अब कंक्लूड करने का समय आ गया है। तो अगर हाथों को हम यदि हाथ को इनके दोनों ही हाथों को देखते हुए, दोनों पाम्स को देखते हुए कंक्लूड करने की बात करेंगे, योग्यताएं अच्छी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, दूसरों को मदद करने वाले, लेकिन खुद को यदि मदद की ज़रूरत है तो उसमें झेप रहती है क्योंकि बुध की उंगली छोटी है तो ये हिचकिचाहट देती है। कम्युनिकेशन की वीकनेस तो खैर अलग बात है,
उसका इलाज हो सकता है, लेकिन जो हिचकिचाहट है उससे निकलने के लिए भी इनको प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि बात बोलूं कि ना बोलूं, तो बेहतर है कि बात बोल देना अच्छा है। दिल में दबा के बैठने से कोई लाभ होने नहीं वाला है। हिचकिचाहट छोड़ें और फ्रैंकली बात करें। हाँ, सोच समझ के थोड़ा समय लेके यदि बात करेंगे उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा। तो कुल मिला के यदि हाथ में दिखेंगे तो धन कमाने की योग्यता काफ़ी अच्छी है। राहु का ट्रायंगल आधा खुला है, दूसरा ट्रायंगल के अंदर में बना हुआ ट्रायंगल बंद है, तो पैसा भी साथ में रहेगा। आखिरी समय तक पैसा हाथ में अवश्य तौर पे रहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और डेफिनेटली एक सफल सुखी जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।